हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा डियर व्यूअर्स, हरि बोल। आप सभी का स्वागत है, आप सभी का अभिनंदन है। आज का ये जो लाइव सेशन है जिसमें हम करेंगे एक माला चैंट हरे कृष्णा महामंत्रा 108 टाइम्स टुवर्ड्स एंड। बिगनिंग में हम करेंगे डिस्कस कुछ टीचिंग्स फ्रॉम चैतन्य चरितामृत। कल हम डिस्कस कर रहे थे हाउ टू सीरियसली सरेंडर टू कृष्णा। उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे बाय डूइंग द श्रवण, by doing the kirtan of the verses from Sri Chaitanya Charitamrit। और उससे हम रिलेट करेंगे जो हमने 6 limbs of surrender कल डिस्कस किए थे, उससे रिलेट करते हुए हम टीचिंग्स को बेटर अंडरस्टैंड करेंगे सो दैट वी कैन डेवलप मोर फेथ। और उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे, आज अक्षय तृतीया है, चंदन यात्रा 21 डेज के लिए जो आज से आरंभ होती है उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज, और फिर हरे कृष्णा महामंत्र। तो आप सब अपनी अपनी बीड्स ले आइए, जब तक अपने पास बीड्स रेडी रखिए। हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं प्रेयर्स टू गुरु महाराज एंड देन गुरु प्रणति, शिला प्रभुपाद प्रणति, एंड देन विल स्टार्ट चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 22, जिसकी लिंक मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। जिनके पास चैतन्य चरितामृत नहीं है, आप इस लिंक से एक्सेस कर सकते हैं। हम आज रीड करेंगे वर्स 36 ऑनवर्ड्स। तो एक बार इस लिंक पर क्लिक करके देख लीजिए। कल हमने वर्स नंबर 30, एक्चुअली कल हमने किया था वर्स नंबर 32 तक किया था, 30, 31। ऑलराइट, फॉर एवरीबडीज बेनिफिट आज हम वर्स नंबर 31 एक बार फिर से करेंगे। होपफुली वर्स नंबर 31 से 35 आज कवर कर लेंगे, उसका एसेंस समझ लेंगे और डिस्कस करेंगे अक्षय तृतीया, चंदन यात्रा एंड वन माला हरे कृष्णा महामंत्रा चैंटिंग। आइए शुरू में प्रेयर्स ऑफर करें। नमो विष्णु पदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नीति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यम यय प्रकाश्य वितीर्य च प्रचारं कृत्वा साधु भगवत पदायते नमः। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरि बोल। डियर व्यूअर्स, इस वक्त हमारे पास 57 व्यूअर्स हमें वॉच कर रहे हैं। आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। प्रियंका जी, राज चौधरी जी, करुणाकर जी, राखी असरानी जी, अनुगर्ग जी, अरविंद जी, त्रिलोचन, वेंकट, श्रीनु, शिमोल, ब्रिजेश। आप में से काफ़ी सारे लोग इंडिया से ज्वाइन कर रहे हैं और काफ़ी लोग इंडिया के बाहर दूसरी कंट्री से ज्वाइन कर रहे हैं। आप सभी को बहुत हम अप्रिशिएट करते हैं, आप अपना वक्त निकाल कर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इस सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऑल आर वेलकम टू रेस्पॉन्ड टू द क्वेश्चंस आई आस्क द ऑडियंस। और इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट्स हों तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन जब चैंटिंग चल रही होगी उस वक्त क्वेश्चंस ना करें, केवल चैंटिंग पर फोकस करें। ब्रजेश मित्तल, बैसाखी पड़ी जी वेलकम, संग्राम जीत रावल, लावण्या जी, ब्रजेश जी, जितने नेम अभी मुझे दिख रहे हैं, काफ़ी कुछ मैं कमेंट से रीड कर रही हूँ, और जिन्होंने केवल लाइक किया है उन सबको बहुत बहुत नमस्कार। आई कैनॉट रीड एवरीवन्स नेम्स। बागा सागा जी, साधन जी, लौरा जी, संजय कुमार जी, लौरा, चंदन कुमार, वी हैव ज्योति, माधवी, विकी पॉल, रंजीत, सुबलक्ष्मी, मेहुल। हरे कृष्णा। यस, राखी असरानी जी, आपने पंच तत्व मंत्र शेयर किया है, और हरे कृष्णा महामंत्र का भी मीनिंग हमारी ऑडियंस बहुत एक्टिवली शेयर करेंगे जब हम महामंत्र चैंट करेंगे। गीता देशा जी, वेलकम। हरे कृष्णा। Very, very welcome to you, Geeta ji. You are joining our session. प्रियंका सिंह जी, रॉबिन जी, सुष्मिता थी जी। तो हमने गुरु प्रणति कर ली है, प्रभुपाद प्रणति कर ली है। अब हम कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला जो है उसमें से है चैप्टर 22। उसमें हम पढ़ेंगे वर्स नंबर 31 ऑनवर्ड्स। 4-5 वर्सेस कवर कर लेंगे, और उसके बाद थोड़ा वक्त जो बचेगा मैं आपके कमेंट्स भी
रिव्यू करना चाहूँगी, रेस्पॉन्स देना चाहूँगी उन पर, और उसके बाद अक्षय तृतीय और चंदन यात्रा के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। काफ़ी सारे स्पीकर्स ने डिटेल में ऑलरेडी अक्षय तृतीय के बारे में सभी को बहुत जानकारी ऑलरेडी दी है, तो उस पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। नरेश पड़ी जी, नरेंद्रन वर्मा जी, वेलकम। हरे कृष्णा सुब्बलक्ष्मी जी। ऑल राइट, सो हम आ रहे हैं अब चैतन्य चरितामृत पे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय अद्वैता चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय अद्वैता चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय अद्वैता चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। इससे पहले मैं रीडिंग शुरू करूं, मेरे आपसे 2 क्वेश्चंस हैं। ऑडियंस में से काफ़ी लोगों ने कल जो हमने सब्जेक्ट डिस्कस किया था, हाउ टू सीरियसली सरेंडर टू कृष्णा, हमने भगवत गीता की भी चैप्टर 10 की बहुत ही प्यारी वर्स डिस्कस की थी, किस तरह से भगवान विद इन अवर हार्ट रिमूव करते हैं सारी इग्नोरेंस, सारी अज्ञानता, सारी कंडीशनिंग, और हमें हेल्प करते हैं सो दैट वी कैन सर्व हिम, वी कैन प्लीज हिम लविंगली। तो कल के कुछ मेन हमने कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए थे डिवोशनल सर्विस के, क्योंकि जो चैप्टर 22 है ना, आप जानते हैं ये चैतन्य चरितामृत का जो मध्य लीला का चैप्टर 22 है, ये प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, भक्ति के बारे में है। तो इसमें हम भक्ति के कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर रहे हैं। हमने प्योर डिवोशनल सर्विस के बारे में बात की थी। क्यों? क्योंकि भगवान को केवल भक्त ही समझ सकता है, भगवान को भक्त भक्ति के द्वारा प्लीज कर सकता है। तो जब हम भक्ति की बात कर रहे हैं तो हमने भक्ति के कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए थे कल, 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस। आप में से जितने भी लोगों को भक्ति के 6 कैरेक्टरिस्टिक्स, प्योर डिवोशनल सर्विस के 6 कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े भी याद हैं तो उन्हें कमेंट्स में जरूर मेंशन करिए। पूरे के पूरे 6 लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं पता हो तो केवल एक पॉइंट से लिख दीजिए, कुछ भी लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि आप में से काफ़ी लोग कल प्रेजेंट थे, कुछ अटेंटिव थे बहुत, और आज जो न्यू व्यूअर्स आए हैं उनके बेनिफिट के लिए वी नीड टू डू दिस एक्सरसाइज। ओके, सो राखी जी, your sister is there, welcome. I don't know, a new member from VZA क्या होता है I don't know, लेकिन शास्त्री जी और रानो जी, हरे कृष्णा। मे बी आप वाइजाक मीन कर रही हैं VZA से, राइट? सो सीमा जी, कुट्टू जी, लक्ष्मण सलूरी जी, हरे कृष्णा सभी को। सो नरेंद्रन जी, मेरे ख्याल से अगर अभी हमें ज़्यादा रेस्पॉन्स नहीं दिख रहे हैं तो आप ही 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवोशनल सर्विस को यहाँ पर शेयर कर सकते हैं फिर से, ताकि सबके रेफरेंस में रहे और हम आगे बढ़ते हैं इन चैतन्य चरितामृत वर्स नंबर 31। ये जो टीचिंग्स हैं पूरी, ये श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बता रहे हैं डिवोशनल सर्विस के बारे में, द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो टेक्स्ट 31 में मेंशन्ड है ट्रांसलेशन में, कृष्णा इज कंपेयर टू सनशाइन एंड माया इज कंपेयर टू डार्कनेस। Wherever there is sunshine, there cannot be darkness. As soon as one takes to Krishna consciousness, the darkness of illusion, the influence of external energy will immediately vanish। और इसी वर्ष पर हमने डिस्कस किया था कि भगवान हमारे हृदय से सारा अंधकार हटा देते हैं। Looking at our eagerness, looking at our determination, looking at our सेवा, looking at our strong desire, looking at our unflinching faith, भगवान प्लीज हो जाते हैं और हम पर अपनी कृपा कर देते हैं, और जहाँ सनशाइन होती है वहाँ पर डार्कनेस नहीं रहती। परपट की कुछ लाइंस मैं आपसे शेयर कर देती हूँ इसी वक्त, हम पूरा परपट नहीं पढ़ेंगे। हमने कल ये पढ़ लिया था कि wherever there is light there cannot be darkness. When a living entity becomes Krishna conscious, he is immediately relieved of all material lusty desires। क्योंकि जो material desires हैं जिनके कारण लस्ट, एंगर, ग्रीड, इस तरीके के अनर्थ यानी इनऑस्पिशियसनेस होती है हमारे हार्ट में, उनके कारण वी लिव अ वेरी कंडीशन लाइफ, एंड लस्टी डिजायर्स एंड ग्रीड आर एसोसिएटेड विद इंफीरियर मोड्स ऑफ नेचर, जैसे कि मोड्स ऑफ इग्नोरेंस, मोड ऑफ पैशन,
और जब कोई कृष्णा कॉन्शियस हो जाता है, जब उसकी कॉन्शियसनेस स्पिरिचुअलाइज हो जाती है, तो तब क्या होता है, मोड्स ऑफ पैशन एंड डार्कनेस दे वैनिश, और फिर मोड ऑफ गुडनेस स्टेट में वन इज सिचुएटेड, ही कैन मेक स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, और उसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है। और ये सभी के लिए पॉसिबल है जब हम कंटिन्यूसली श्रवण करते हैं कृष्ण कथा, भगवान के होली नेम्स, एंड व्हेन वी थिंक अबाउट कृष्णा वी वर्शिप हिम, वी सर्व हिम एज अ डिवोटी। तो भगवान को सीरियसली सरेंडर करने की ये जो नॉलेज है, ये जो फिलॉसफी है, ये जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, ये स्वयं भगवान ने भगवत गीता में शेयर की है अर्जुन के साथ, और जिसके कारण हम सभी को बेनिफिट मिल रहा है टू स्पिरिचुअलाइज अवर कॉन्शियसनेस। क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है, इट इज़ अबाउट हाउ टू सीरियसली सरेंडर टू कृष्णा। बहुत इंपॉर्टेंट है हम ये अंडरस्टैंड करें भगवान के इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, हम ये सरेंडर कैसे कर सकते हैं, और सरेंडर करने में हमें डेवलप करनी है ये नॉलेज कि हमारा भगवान से क्या रिलेशनशिप है, और इस रिलेशनशिप को रिवाइव करने के लिए हमें क्या प्रोसेस फॉलो करना है, जो कि एक्सप्लेन है शास्त्रों में, जो हमारे वैष्णव आचार्यों ने बहुत ही ब्यूटीफुल टीचिंग्स में एक्सप्लेन किया है। ये प्रोसेस है डिवोशनल सर्विस का। इसको बोला जाता है संबंध ज्ञान, अभिधेय और प्रयोजन। प्रयोजन मतलब गोल, प्रयोजन, अभिधेय तो प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस है, और प्रयोजन जो गोल है दैट इज अटेनिंग द सुप्रीम सदगति, द परम धाम, the pure devotional service, the full protection of भगवान by surrendering to him fully। तो ये है important knowledge, this is real knowledge, this is the transcendental knowledge। आगे बढ़ते हैं वर्स नंबर 32 पर। बैसाखी जी, आपके जो पॉइंट्स आपने लिस्ट किए हैं, ब्यूटीफुल, थैंक यू। तो डियर व्यूअर्स, हमारे कुछ जो डिवोटीज व्यूअर्स हैं वो काफ़ी सारे बुलेटेड पॉइंट्स शेयर करेंगे थ्रू आउट, सभी के रेफरेंस के लिए कृपया उसे ध्यान से पढ़ते जाएं, तो इट विल बी लाइक अ रिफ्रेशर कोर्स फॉर ऑल ऑफ यू। देखिए, जब इंजीनियरिंग, मेडिकल इत्यादि इस तरीके के मेन प्रोफेशनल लाइंस के लिए लोग कोचिंग लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, और टुवर्ड्स द एंड जाके उन्हें रिफ्रेशर चाहिए होता है, एक क्विक रिफ्रेशर कोर्स। तो इस तरीके से हमारे यहाँ कुछ स्मार्ट और ब्यूटीफुल हार्टेड डिवोटीज़ हैं जो साथ साथ में बुलेटेड पॉइंट्स में समराइज करते जाते हैं, क्योंकि मैं तो एक्सप्लेन करती जा रही हूँ काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, लेकिन पैरेलल में जब ये बुलेटेड पॉइंट्स में एक्सप्लेन करते चलते हैं लिखते हुए, तो सभी के लिए ये बहुत बेनिफिशियल होता है। आप चाहें तो इसे सेव कर लीजिए। नरेंद्रन जी, आपने 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवोशनल सर्विस भी शेयर कर दी हूँ अगर, तो बहुत अच्छा होगा, अगर नहीं किया तो अभी कर दें, कल जैसे आपने की थी। एंड आगे बढ़ते हैं। नीरू जी वेलकम, अनूप शर्मा जी, नेपाली जी, योगेश यादव जी, मिहिर जी, हरे कृष्णा, वेरी नाइस टू सी योर कमेंट्स। मिहिर जी, यू आर ऑल्सो हेयर। सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। जो न्यू व्यूवर्स हैं ज़रूर अपनी लोकेशन भी बताइए ताकि हमें पता चले आप इंडिया से हैं या कहीं और लोकेटेड हैं, और हमारे साथ अपना वक्त देकर डिवोशनल सर्विस में एंगेज कर रहे हैं बाय श्रवणम, कीर्तनम एंड विष्णु स्मरणम। बैसाखी जी, आपने शेयर कर दिया वंडरफुल 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। मैं एक बार क्विक रिव्यू करूंगी जिससे सब उसको सुन भी लें। प्योर डिवोशनल सर्विस यानी शुद्ध भक्ति इमीडिएटली मुक्त करती है फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ मटेरियल डिस्ट्रेस, क्योंकि हम इस 8.4 मिलियन स्पीशीज़ के मटेरियल एग्जिस्टेंस में हैं, क्योंकि हमारे पास ये मटेरियल बॉडीज़ हैं, इसलिए हमें डिफरेंट एक्सपीरियंसेस मिलते हैं इस लाइफ में। कभी सुख है, कभी दुख है, कभी हैप्पीनेस है, कभी डिस्ट्रेस है, कभी समर है, कभी विंटर है, तो इनको डुअलिटीज़ बोला जाता है। और भगवान के इंस्ट्रक्शंस हैं भगवद गीता में कि a sober person should not get bewildered by such a change, like when the soul leaves the body, तो इस तरीके से जब सुख और दुख भी आते हैं, ये समर और विंटर की तरह आते हैं, हमें इनसे बिविल्डर नहीं होना चाहिए, हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस से। और पूरी इंटेलिजेंस में हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए, हमें ये नॉलेज डेवलप करनी चाहिए कि हमें भगवान की भक्ति में एंगेज करना है, और जस्ट भक्ति में नहीं, हमें
शुद्ध भक्ति में इवेंचुअली एंगेज करना है, क्योंकि वो एक परफेक्ट स्टेज है जहां जो भक्त होता है वो अपनी मटेरियल डिजायर्स लेकर भगवान के पास नहीं आता। वो केवल भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, वे केवल भगवान को प्लीज करना चाहते हैं। और उस स्टेज पर ब्रह्मभूता स्टेज जो होती है, न शोचती न कांक्षती, देर इज नो लेमेंटेशन, देर इज नो डिस्ट्रेस। और इस वक्त चल रही है डिस्ट्रेस की सिचुएशन, सभी के लिए ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस का टाइम चल रहा है। बहुत सारे लोग ट्रॉमास के थ्रू गुजर रहे हैं बाय लूजिंग देयर लव्ड वंस, और भी बहुत सिचुएशंस हैं लाइफ्स में। तो हमें डेवलप करनी है ये अंडरस्टैंडिंग। आगे बढ़ते हैं। तो प्योर डिवोशनल सर्विस हमें रिलीफ देती है इस तरीके के डिस्ट्रेस से। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, प्योर डिवोशनल सर्विस से सारी ऑस्पिशियस, बिगिनिंग ऑफ ऑल ऑस्पिशियसनेस। जो रियल ऑस्पिशियसनेस है वो ये नहीं होती कि इधर उधर छिड़क के प्यूरिफाई किया। रियल ऑस्पिशियसनेस इज अंदर और बाहर से प्यूरिफिकेशन एंड ऑलवेज रिमेम्बरिंग कृष्णा। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है, प्योर डिवोशनल सर्विस ऑटोमेटिकली पुट्स वन इन ट्रांसेंडेंटल प्लेजर। ये जो हैप्पीनेस होती है ये एवरलास्टिंग होती है, ये मोमेंटरी नहीं होती। इसलिए जो भी भक्त होते हैं वे प्रसन्न चित्त होते हैं। और आप उनको डिस्ट्रेस में रेयरली देखेंगे, क्योंकि उनकी जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ होती हैं केवल इसलिए होती हैं, उनकी सारी एक्टिविटीज़ दे वांट टू जस्ट प्लीज द भगवान। और फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है, दिस डिवोशनल सर्विस इज रेयरली अचीव। तो ये हमारा बहुत बहुत बड़ा फॉर्च्यून है कि हम एसोसिएट कर रहे हैं होली नेम से, हम एसोसिएट कर रहे हैं डिवोटीज से। हमें अपॉर्चुनिटी मिली है इस लाइफ में टू सर्व भगवान। ये बहुत रेयर है, करोड़ों करोड़ों में कोई एक व्यक्ति होता है जिसे जेन्युइनली इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, जिसे ये मिल जाती है प्योर ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो ये बहुत ही रेयर है। और फिफ्थ पॉइंट है, दोज हु आर इन प्योर डिवोशनल सर्विस ऑल्सो डिराइव इवन द कंसेप्ट ऑफ लिबरेशन। और जो डिवोटीज होते हैं ना, प्योर डिवोटीज, वो केवल भगवान की सेवा करना चाहते हैं। वो मोक्ष नहीं, धर्म अर्थ काम मोक्ष की लालसा नहीं रखते। वो केवल भगवान को प्लीज करना चाहते हैं सेवा भाव में। और फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है, प्योर डिवोशनल सर्विस इज द ओनली मीन्स टू अट्रैक्ट कृष्णा। जो कामदेव स्वयं भगवान को अट्रैक्ट करते हैं, और मदन मोहन मोहिनी बोला जाता है। भगवान स्वयं, आई एम सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, भगवान स्वयं मदन मोहन है, लेकिन जो मदन मोहन मोहिनी है वो स्वयं प्योर डिवोशनल सर्विस को पर्सोनिफाई करती है, वो स्वयं भगवान को अट्रैक्ट करती है। सो प्योर डिवोशनल सर्विस इज द ओनली मीन्स टू अट्रैक्ट कृष्णा। तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। उमेश जी, आवाज नहीं आ रही है आपको? कैन आई आस्क सम ऑफ द व्यूअर्स टू कंफर्म आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं या नहीं? गीता देशा जी, थैंक यू फॉर your note. Total surrender, sincere devotion, selfless devotee service, no expectations as a result of seva, faith, patience, ongoing chanting as a reminder to our own soul that Bhagwan is and should be center of human life. Exactly. We have to see everything in relation with Krishna if we want to be at Bhagwan's lotus feet. और इस तरीके से हमें अपने अंत काल का प्रिपरेशन करना है। That is the life's final exam. उस वक्त हम टेस्ट किए जाएंगे whether we can remember, we can do smaran on Krishna or not. Seema Chanana ji, Lavanya ji, Ayush ji, Hare Krishna, Narendran Verma ji, yes, 6 unique features of pure devotional service आपने भी लिस्ट कर दी, थैंक यू वेरी मच। तो आगे बढ़ते हैं। ओके बैसाखी जी, थैंक यू। किसी का कमेंट था, उनको आवाज नहीं आ रही थी। दिस कंफर्म्स एवरीबडी कैन हियर मी। आगे बढ़ते हैं। अब हम वर्स नंबर 32 पर। The external illusory energy of Krishna, known as Maya, is always ashamed to stand in front of Krishna, just as darkness is ashamed to remain before the sunshine. However, that Maya bewilders unfortunate people who have no intelligence. Thus, they simply boast that this material world is theirs and they are its enjoyers. तो इस वर्ष में बताया गया है कि जो डिमोनिक कैरेक्टरिस्टिक के लोग होते हैं
अगर आपको याद होगा चैप्टर 16 भागवत गीता में, जिसमें डिवाइन एंड डेमोनिक नेचर एक्सप्लेन्ड है, उसमें बताया गया है कि किस तरीके से डिवाइन नेचर जिनके पास होता है, डिवोटीज के पास होता है, उनके बिलीफ और थॉट्स किस तरीके से होते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ कैसी होती हैं. दे आर लुकिंग फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कृष्णा, दे ऑलवेज वांट टू सर्व कृष्णा, एंड दे फॉलो अ रेगुलेटेड लाइफ, and they use their intelligence to find the purpose of life, to understand the sambandh with Bhagwan, to engage in the process of devotional service, to attain the supreme goal of life. These are the people, the devotees endowed with divine nature. लेकिन जो demonic nature के होते हैं वो exactly opposite intelligence के होते हैं. उनके पास में लो इंटेलिजेंस या इंटेलिजेंस नहीं होती, जैसा प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं, और माया सदैव उनको बिविल्डर करती है, ऐसे अनफॉर्चुनेट डिमोनिक कैरेक्टरिस्टिक एंटिटीज़ को. और वो सिंपली, उनके यहाँ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो एन्जॉयमेंट करना चाहते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन में रहना चाहते हैं. दे थिंक दे आर द सुप्रीम कंट्रोलर्स. सो वी आर नॉट रीडिंग द परपट इस वर्ष की. हम आगे जा रहे हैं, टेक्स्ट 33 में जा रहे हैं. One is immediately freed from clutches of Maya if he seriously and sincerely says. अब यहाँ बताया गया है कि किस तरीके से अपने आप को हेल्पलेस और इनसिग्निफिकेंट मानते हुए अगर हम भगवान से प्रे करते हैं. सो लेट अस सी व्हाट इज द प्रेयर. माय डियर लॉर्ड कृष्णा, although I have forgotten you for so many long years in the material world, today I am surrendering unto you. I am your sincere and serious servant. Please engage me in your service. जब हम पढ़ते हैं प्लीज़ एंगेज मी इन योर सर्विस, तो हमें क्या ध्यान आता है? हमें याद आनी चाहिए यूनिवर्सल प्रेयर, हरे कृष्णा महामंत्र. ओ लॉर्ड कृष्णा, ओ मदर राधे, ओ लॉर्ड राम, प्लीज़ एंगेज मी इन योर सर्विस. तो लेकिन यहाँ पर हेल्पलेस स्टेट बताई गई है कि किस तरीके से हम फॉरगेटफुलनेस में इन मटेरियल बॉडीज़ में बर्थ लेके आते हैं, और डेंजर्स ऑफ दिस मटेरियल एग्जिस्टेंस में we keep on wandering here and there throughout the existence for a very, very long time, till we learn, we hear, we do shravan, and we do, we more meditate on it, that what do we need to do with with this life, what is the purpose of life, and then we learn how to surrender in a sincere mood, with eagerness, with enthusiasm, with determination, with gratitude. So this should be the mood. We should beg, we should pray to Krishna, asking for service, transcendental, loving, devotional service. वर्स नंबर 34 से पहले आपके कुछ कमेंट्स देख लें. अजिंक्य आसनारे जी, यू आर वेलकम. हरे कृष्णा, सभी ने रेस्पॉन्स दिया है. दे कैन हियर मी, वंडरफुल, थैंक यू सो मच. अंजलि रैना जी, धीरज जी, नीरू जी, हरे कृष्णा, राखी जी. ऑल राइट, अब हम जा रहे हैं वर्स नंबर 34. तो इस तरह से जब लिविंग एंटिटीज परम पिता परमेश्वर, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड से प्रे करते हैं, तो भगवान का यहाँ पे भगवान के एश्योरेंस का मेंशन है कि भगवान ने डिवोटीज के लिए क्या एश्योरेंस दिया है. न्यू व्यूअर्स के बेनिफिट के लिए हमने लिंक शेयर की है, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 22. हम पढ़ रहे हैं वर्स नंबर 34. सो दीज आर द वर्ड्स ऑफ लॉर्ड रामचंद्र. ये रामायण से रेफरेंस है, युद्ध कांड में से. भगवान ने कहा, इट इज माई वॉ दैट इफ वन ओनली once seriously surrenders unto me, saying, my dear Lord, from this day I am yours, and prays to me for courage, I shall immediately award courage to that person, and he will always remain safe from that time on. ये स्वयं भगवान के वर्ड्स हैं जब उन्होंने श्री रामचंद्र की तरह इनकारनेट किया था. और देखिए, ये भगवान की जो एश्योरेंसेस हमें शास्त्रों में मिलते हैं ना, जिस प्रकार से अर्जुन को भी भगवान ने एश्योरेंस दिए हैं, जो हम भगवद गीता में स्टडी करते हैं.
भगवान ने किस तरीके से सरेंडर करना है, जो कि हम बार बार रेफर करते हैं एवरी फ्यू डेज, दैट जस्ट सरेंडर टू मी, डू नॉट फियर, abandon all varieties of religion, just surrender unto me, do not fear. और दूसरी वर्स है, पे योर होमेज टू मी, वर्शिप मी, ऑफर मी योर ओबेसेंसेस। इन दिस वे भगवान ने पूरी डायरेक्शंस दी हुई हैं कि कोई सरेंडर कैसे कर सकता है और उसके लिए भगवान किस तरीके से डिवोटीज को प्रोटेक्शन देते हैं। क्योंकि जो फीलिंग ऑफ प्रोटेक्शन है उससे डिवोटीज को आती है फियरलेसनेस, और फिर फियरलेस होकर in a very blissful mood they engage in pure devotional service. So qualities like courage, tolerance, being respectful to other living entities, humility, ये सब divine qualities हैं, और ये अपने आप develop हो जाती हैं as and when someone really seriously surrenders at the lotus feet of Bhagwan and engages in the process of devotional service. आगे बढ़ते हैं, वर्स नंबर 35. Due to bad association, the living entity desires material happiness, liberation, or merging into the impersonal aspect of the Lord, and he engages in mystic yoga for material power. If such a person actually becomes intelligent, he takes to Krishna consciousness by engaging himself in intense devotional service to Lord Krishna. तो देखिए यहाँ मिल गया ना आपको आंसर। टोटली अवॉइड करना है बैड एसोसिएशन, ठीक है। और लिविंग एंटिटीज शुड नॉट वरी अबाउट मटेरियल हैप्पीनेस, लिबरेशन, जैसे कि हमने पहले बताया धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनकी बारे में बिल्कुल भी वरी नहीं करना है। जस्ट with a humble mood, with a sincere mood, if one engages in sadhu sanga, in bhajan kriya, यानी worshipping भगवान, then भगवान इंटेलिजेंस देते हैं, ददामी बुद्धि योगम, भगवान इंटेलिजेंस देते हैं how the devotee can make progress, how the devotee can come to the platform of Krishna consciousness, how the devotee has to do this seva प्रीति पूर्वकम, with love. और यहाँ पे लिखा है intense devotional service. By intense it means really, really enthusiastically and sincerely, without duplicity. Hari Bol. Let me check some of your comments. प्रभाकर जी हरे कृष्णा, अमित अरोड़ा जी, कमल शर्मा जी हरे कृष्णा, ज्योति जसनानी जी हरि बोल। हम आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो इस वर्ष में ये भी मेंशन करना जरूरी है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में श्रील रूपा गोस्वामी जी ने 6 प्रिंसिपल्स बताए हैं विच आर फेवरेबल फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, और 6 पॉइंट्स बताए हैं या 6 आइटम्स बताए हैं जिन्हें अवॉइड करना चाहिए। तो उसमें प्रजल्पा, मटेरियल कॉन्शियसनेस के जो लोग होते हैं, ऐसा एसोसिएशन इट शुड बी अवॉइडेड। तो अगर उन पॉइंट्स को हम ध्यान रखते हुए सेवा करते हैं इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, इट इज गारंटीड दैट वन विल मेक स्पिरिचुअल एडवांसमेंट एंड उनकी जो डिवोशनल भाव है वो इंटेंसिफाई होगा। हरि बोल। टेक्स्ट 36. Whether one desires everything or nothing, or whether he desires to merge into the existence of Lord, he is intelligent only if he worships Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead, by rendering transcendental, loving, devotional service. So what is the true intelligence? What is the real intelligence? When one worships Lord Krishna, the Supreme Personality, knowing Bhagwan to be the Supreme Personality of Godhead, and that is by rendering transcendental living devotional service, yani प्रीति पूर्वकम, not just serving, with love it should be done. और डिजायर्स के बारे में तो हम काफ़ी बात कर चुके हैं, काफ़ी जिक्र कर चुके हैं, और यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है कि when one desires everything or nothing, यानी see the real intelligence is to come to Krishna with all your desires, whether they are material desires or spiritual desires, and then Bhagwan takes care of everything. Bhagwan spiritualizes
एवरीथिंग। तो ये यहाँ पे मेंशन है कि ये वर्स है श्रीमद् भागवतम की। आगे बढ़ते हैं, टेक्स्ट नंबर 37। If those who desire material enjoyment or merging into existence of absolute truth engage in the Lord's transcendental loving service, they will immediately attain shelter at the Krishna's lotus feet, although they did not ask for it. Krishna is therefore very merciful. So right from the beginning of this chapter, repeatedly we are getting reminders how to attain the mercy of Bhagwan, how to attain the lotus feet of Bhagwan, how to attain the mood of surrender to Bhagwan, how to attain the pure devotional service. Because to attain all these destinations जो हमने अभी mention किए हैं, उसके लिए we need to seriously make an effort, a sincere effort. और उसका process भी हम लगातार discuss कर रहे हैं. ये process है, we need to engage in any of the 9 process of devotional service. So there is a process, there is a mood to it, and then there is sadhu sanga जिनसे हमें मिलता है enthusiasm और determination, जिससे हमारा होता है faith strong, और जिससे हमारे अनर्थ होते हैं vanquish, और जिसके कारण हमारा डेवलप होता है टेस्ट इन डिवोशनल सर्विस. और फिर हम आते हैं प्लेटफॉर्म ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस में, जहाँ पे डेवलप होता है भाव कंडेंस्ड लव फॉर भगवान. एंड इट इज दैट लव, it is that mutual reciprocation, loving exchange with Bhagwan, which brings bliss to the heart, which brings pure happiness to the heart. So आगे बढ़ते हैं, text number 38. Today we will be doing up to verse number 40. Krishna says, if one engages in my transcendental loving service, but at the same time he wants the opulence of material enjoyment, he is very, very foolish. Indeed, he is just like a person who gives up ambrosia to drink poison. तो ये भगवान के वर्ड्स हैं, क्योंकि जो भगवान की ट्रांसेंडेंटल लविंग डिवोशनल सर्विस में एंगेज करता है, वो ये जानता है एक्चुअली कि धर्म अर्थ काम मोक्ष जो हैं, they are like small pieces of glasses. When you are getting $100 bill, then automatically you have $1, $2, $5. When you water the roots of a tree, then the whole tree gets nourished. तो ये चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, एंग्जाइटी में रहने की ज़रूरत ही नहीं होती. अपने आप ही प्यूरिफिकेशन होता है माइंड, हार्ट और बॉडी का. So let's come to verse number 39. Since I am very intelligent, why should I give this fool material prosperity? Instead, I shall induce him to take the nectar of the shelter of my lotus feet and make him forget illusory material enjoyment. यहाँ पे जो material enjoyment है उसको illusory बोला गया है, क्योंकि वो illusion ऐसा ही explain है शास्त्रों में. वैष्णवाचार्य ने ये बार बार explain किया है. ये जो वर्किंग्स ऑफ माइंड है जो हमें इल्यूजन में रखता है कि आज मैं इतना बनाता हूँ, कल को मैं इतना बनाऊंगा, आज मेरे इतना एसेट्स हैं, कल इतने होंगे. तो ये बॉडीली लेवल के डेजिग्नेशंस के कारण इस तरीके के हम इल्यूजन में रहते हैं, एंड दिस इज़ नॉट द इंटेलिजेंस. तो भगवान ही अपने आप हेल्प करते हैं उन सोल्स की जो भगवान की सेवा में लगे होते हैं, सो दैट दे कैन गेट आउट ऑफ दीज इल्यूजन्स ऑफ लाइफ एंड दे कैन टेक द नेक्टर ऑफ द शेल्टर ऑफ भगवान्स लोटस फीट. ओके, तो हमने कुछ समय पहले डिस्कस किया था कि जो प्योर डिवोटीज होते हैं भगवान के, दे आर लाइक द स्वान्स एंड द चक्रवाक बर्ड्स who are after the edible flowers of the pastimes of Lord Krishna and Lord Chaitanya. और जहाँ उन्हें मिलती है शेल्टर, जहाँ उन्हें मिलता है हनी, जहाँ उन्हें मिलता है ultimate the peace and the happiness and the satisfaction, so that's where they go. तो इसी तरह यहाँ पर दिया गया है कि जो भगवान के पास अपनी फूलिश डिज़ायर्स लेके आते हैं, मटेरियल डिज़ायर्स, भगवान उनको प्यूरिफाई कर देते हैं
ताकि उनको इंड्यूस कर सकें टू टेक द नेक्टर ऑफ द शेल्टर ऑफ हिज लोटस फीट, और जिससे फॉरगेटफुलनेस हट जाए इल्यूजन्स की। तो ये जो इसका पर्टिकुलर परपट है, हम इसको स्टडी कर लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद हम कर लेंगे वर्स नंबर 40 का ट्रांसलेशन, एंड देन वी विल डू इट अप टू हियर टुडे। उसको फिर हम समराइज करेंगे, क्योंकि आज की जो वर्सेस हमने की है उससे हमें और भी ज़्यादा क्लियर हो रहा है कि हाउ डू वी सीरियसली टेक टू द मूड ऑफ सरेंडर, हाउ डू वी सीरियसली एंड सिंसियरली सरेंडर टू द लोटस फीट ऑफ भगवान। So let's read the purport of text number 39. नरेंद्रन जी, आपने 9 steps of भक्ति लिस्ट किए हैं। Faith associates with devotees, performance of devotional service, decrease of unwanted attachment, steadiness, tails attachment, love, pure love. तो नरेंद्र वर्मा जी ने जो कमेंट किया है इसको इवेंचुअली हम डिस्कस करेंगे। दिस इज कॉल्ड स्टेजेस इन प्रोग्रेशन ऑफ फेथ। फेथ कैसे डेवलप होता है फ्रॉम अ पर्सन हु इज न्यू टू कृष्ण भजन, एंड इवेंचुअली उनका फेथ कैसे स्ट्रांग होता है, ये स्टेजेस ऑफ फेथ हैं। थैंक यू वेरी मच। और इसके अलावा लेट्स सी व्हाट एल्स इज देयर इन कमेंट्स। प्रभाकर जी वेलकम। हरे कृष्णा ऑल द न्यू व्यूअर्स फॉर ज्वाइनिंग अस। हम कर रहे हैं चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 22। वी जस्ट रेड वर्स नंबर 39। हम पढ़ने वाले हैं वर्स 39 का परपट। Those who are interested in material enjoyment are known as bhukti kami. One who is interested in merging into the effulgence of Brahman or perfecting the mystic yoga system is not a devotee at all. Devotees do not have such desires. However, if a karmi, jnani or yogi somehow contacts a devotee and renders devotional service, Krishna immediately awards him love of God and gives him shelter at his lotus feet, although he may have no idea how to develop love of God. तो ये क्यों करते हैं भगवान? क्योंकि भगवान बहुत अफेक्शनेट हैं, ही इज़ भक्त वत्सल, और भगवान हर तरह से कोशिश करते हैं कि वो डिवोटीज़ की हेल्प करें। तो समटाइम्स इन इग्नोरेंस, यू नो, डिवोटीज़ रेंडर सर्विस टू द सेंटली पीपल, डिवोटीज़ रेंडर सर्विस टू भगवान्स लोटस फीट विदाउट हैविंग एग्जैक्ट आइडिया हाउ टू डेवलप लव ऑफ कृष्णा। तब भगवान उनके हृदय से उनकी हेल्प करते हैं एज परमात्मा। और जिसके लिए हमने कल चैप्टर 10 वर्स नंबर 11 कवर की थी, तेषाम एवानुकंपार्थम। इफ यू रिमेंबर, वी रेड द होल वर्स एंड द परपट। तो भगवान हृदय से इग्नोरेंस दूर करते हैं। और इसके बाद यहाँ दिया गया है, इफ अ पर्सन वांट्स मटेरियल प्रॉफिट फ्रॉम डिवोशनल सर्विस, कृष्णा कंडेम्स सच मटेरियलिस्टिक डिजायर्स। टू डिजायर मटेरियल ऑपुलेंस व्हाइल एंगेजिंग इन डिवोशनल सर्विस इज फुलिश। तो अर्लियर वर्सेस में भगवान ने बताया कि व्हाट इज इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस इज टू take to the path of devotional service, to take to the lotus feet of भगवान। और unintelligence क्या है? To come to भगवान with material desires. So that means intelligence is not there, because भगवान स्वयं जो कि फुल इन 6 opulences हैं, जिसको भगवान मिल जाते हैं तो उसे अलग से material desires क्यों रखना है? So if a person wants material profit from devotional service, Krishna condemns such material desire. To desire material opulence while engaging in devotional service is foolish. Although the person may be foolish, तो भगवान क्या करते हैं? Krishna being all intelligent, what does he do? He engages such a person in his devotional service in such a way, किस तरीके से? That he gradually forgets material opulence. तो पॉइंट यहाँ ये है कि हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए भगवान से ट्रांजैक्शंस की। यू नो, हम आपकी सेवा कर रहे हैं तो आप हमें इतना दीजिए। यू नो, आई रिमेंबर इवन इन माई चाइल्डहुड, you know, I would come to Bhagwan, please, 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 I will do so and so, please let me top this exam, let me get through this and that. I have been there and I know a lot of people do that, but over time I don't do that anymore, क्योंकि जब मैंने शास्त्रों में ये नॉलेज मैंने you know, I learned about it, then I went through some introspection. I understood it that this is an unintelligent way to approach Bhagwan with material desires.
तो ये होता है, दीज आर द ग्लोरीज ऑफ डिवोशनल सर्विस। जब डिवोशनल सर्विस में हम एंगेज होते हैं, देन बाय वर्च्यू ऑफ डिवोशनल सर्विस, all such inauspiciousness, all the desires, material desires, they get purified in our heart. This, the point, we should never forget this point. If we are actually surrendered to lotus feet of Krishna, our only desire should be to satisfy Krishna. और भगवान को कैसे सेटिस्फाई किया जाता है? बाय फॉलोइंग हिज इंस्ट्रक्शंस। और भगवान के इंस्ट्रक्शंस कहाँ पर हैं? वेल, भगवान के इंस्ट्रक्शंस ऑल ओवर भगवत गीता, ऑल ओवर श्रीमद् भागवतम, ऑल ओवर चैतन्य चरितामृत हैं, हमारे वैष्णवाचार्य की टीचिंग्स हैं, श्रीला प्रभुपाद की टीचिंग्स हैं। तो हमें क्या करना है? हमें श्रवण करना है, हमें कीर्तन करना है, हमें स्मरण करना है। साधु संगा विल गिव अस द कांस्टेंट रिमाइंडर्स what are the instructions of Bhagwan and how we should follow it. तो this is pure Krishna consciousness. यहाँ पर देखिए श्रीला प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं this knowledge, and that following this process is Krishna consciousness. And actually this is pure Krishna consciousness. कि कौन सी चीज pure Krishna consciousness है? That we should not try to exchange loving service for material prosperity. तो सरेंडर का मतलब क्या है? सरेंडर मीन्स that we should not demand something from Lord, but we should completely depend on His mercy. कल हमने सरेंडर के 6 limbs डिस्कस किए थे, right? We should accept everything which is favorable for devotional service. We should reject everything which is unfavorable to spiritual advancement. We should totally depend on Krishna. We should be humble and meek. And so there was one more point which was about we should consider Bhagwan to be the supreme. So then surrender means that we not demand anything from Lord. When we go understand those 6 limbs of surrender, then we can understand what is being said here. Ki we don't demand, but we just give, we just serve. To give means to serve means to love. Then we can totally depend on mercy of Bhagwan. And then if Krishna likes, he may keep his devotee in poverty-stricken condition, or if he likes, he may keep him in opulent position. फिर भगवान according to his will, he may make us his instruments to accomplish whatever he wants to accomplish. So the devotee should not be concerned in either case. He should simply be serious about trying to satisfy the Lord by rendering him service. तो भगवान को कैसे किया जाता है satisfy? By rendering him service. Does a devotee worry about opulent condition? No. Is that transformation immediate? No. It is a gradual transformation. जैसे जैसे हमारा heart purify होता है, mind, body, words, when we go through all this purification, we get free from all kinds of designations. Spiritualization होता है पूरी life का. Then we slowly develop more and more surrender at the lotus feet of Bhagwan. Hare Krishna. I want to quickly revisit the 6 items of surrender. क्योंकि I listed the 4 points. I just want to see the 5th point once again. So we accept everything favorable for discharge of devotional service. We reject everything unfavorable. We firmly believe in Lord's protection. This is the point, 6th point. 4th point था, we feel exclusively dependent on Bhagwan's mercy. And 5th, we have no interest separate from the interest of Bhagwan. And 6th point, always feel humble. ठीक है? तो इस तरीके से one should discharge devotional service in a mood of surrender. Actually, seriously, this is the way how we surrender at the lotus feet of Bhagwan. Hare Krishna. I'm reading your comments. Haribol. Pooja ji, welcome. Shatrupa ji,
गीता जी, बैसाखी जी, 6 divisions of surrender. Thank you very much. Hari Bol. I just saw it. All right. So we covered up to verse number 30 today. Hari Bol. आज हमने किया पार्ट 2, हाउ टू सीरियसली सरेंडर एट द लोटस फीट ऑफ भगवान. गजेंद्र एलिफेंट की जो प्रेयर्स हमने डिस्कस की थी श्रीमद् भागवतम से, दे आर कॉल्ड गजेंद्र's प्रेयर्स ऑफ सरेंडर. So in the moments where he was fighting for life, he was in the jaws of death by his past life's virtue. जब गजेंद्र एलिफेंट, when he was in the body of Indrayamna, King Indrayamna, then he had memorized the prayers for Bhagwan. और भगवान की कृपा से in the body of elephant, when he was in jaws of death, उसने prayers offer की भगवान को in a mood of surrender, and भगवान ने दिया elephant गजेंद्र को protection. तो इस तरीके से भगवान takes care of his devotees. The devotee needs to have the mood of surrender. Now there are moments initially, as we progress on this path of bhakti, when we are following the process of bhakti, there may be moments we are in forgetfulness, even after knowing all this knowledge, So what helps? Then devotees help us. Sadhu Sangha. Devotees remind us of these teachings. Devotees remind us of our sambandh with Bhagwan. Devotees remind us about the process of devotional service. And devotees remind us of the supreme goal of life. That is why Sadhu Sangha is very, very powerful. So dear friends, in this way, I think हम सभी को बहुत benefit मिल रहा है by this study, isn't it? Does anybody want to share any reflections in the comments? Please share something. So far हमने जो process of devotional service में study किया, how we are learning to seriously surrender at the lotus feet of भगवान. अगर आपके इसके बारे में कुछ भी reflections हों तो जरूर 1 या 2 सेंटेंस में शेयर करिए, क्योंकि अब हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट अक्षय तृतीया एंड चंदन यात्रा. हरि बोल. आई एम गोइंग टू चेक योर कमेंट्स. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ऑलराइट, नरेंद्र जी ने गजेंद्र एलिफेंट की प्रेयर्स लिखती हैं यहाँ पर. वी कैन टेक आवर टाइम लेटर ऑन. अमीशा जी, वंडरफुल. You are welcome. I love your comment. Welcome. Anugarg ji, wonderful. Nice to see your comments. Jugita Sharma ji, Shatrupa ji, Pooja ji, Geeta ji, Hari Bol. You are all a big inspiration for me actually. आप में से जितने लोग इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, अटेंटिवली यू लिसन टू दीज क्लासेस एंड देन यू कीप एक्सप्रेसिंग ब्यूटिफुली, दैट इज अ बिग इंस्पिरेशन. रियली इट्स अ बिग इंस्पिरेशन फॉर मी. So I just wanted to express my gratitude to you all. Hare Krishna. Hari Bol Amisha ji. Hari Bol. बैसाखी जी, हरे कृष्णा. ज्योति जी. तो आइए अब हम डिस्कस करें. अगर आप में से सभी लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल गई है, जो व्यूअर्स ड्यू टू शाइनेस या फॉर वट एवर रिजर्वेशंस आप पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज ओके. अदरवाइज दिस इज वन सेशन. प्लीज फील फ्री to share your thoughts, your reflections, anything we are talking about, we are discussing, you are welcome to express yourself. I would like to read what you're thinking, what you are analyzing, how you are understanding all these teachings. Jyoti Jashnani ji, Hare Krishna. नरेंद्र जी, तो आज जो अक्षय तृतीया है इसके बारे में व्हाट्सएप में बहुत फॉरवर्ड्स आए, फेसबुक में बहुत फॉरवर्ड्स आए, और जो आज 3rd डे है वैक्सिंग मून का शुक्ल पक्ष में, और ये वैशाख का मंथ है, और यहाँ पर इस दिन में हम जो भी डिवोशनल एक्टिविटी करते हैं, एक्चुअली बहुत से लोग बहुत पायस एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं आज, डिज़ायरिंग लॉट ऑफ ऑस्पिशियसनेस फ्रॉम इट.
क्योंकि आज का जो सारा दिन है, जो मुहूर्त है, वो बहुत ही शुभ है। अक्षय का मतलब है इनएग्जॉस्टिबल। एनीथिंग अ पर्सन अंडरटेक्स आज के दिन, अक्षय तृतीय, उसमें सफलता मिलती है, ऐसा कहा जाता है, स्पेशली डिवोशनल एक्टिविटीज में जिनके इनफाइनाइट बेनिफिट्स हैं। और ये भी बोला जाता है कि अक्षय तृतीय ऐसा दिन है जब त्रेता युग स्टार्ट हुआ था और रिवर गैंजेस, गंगा रिवर डिसेंड हुई थी अर्थ पर। ऑल्सो जो चंदन यात्रा का फेस्टिवल है वो भी अक्षय तृतीय पे ही प्रारंभ होता है। और इसके अलावा बहुत ग्लोरीज हैं, जैसे कि माधव संप्रदाय में अक्षय तृतीया में का सेलिब्रेशन जो होता है फॉर इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु एज परशुराम। तो इस तरह से और बहुत सारी सिग्निफिकेंस है आज की। बहुत ज़्यादा डिटेल्स में प्रभु जी ने आज अपनी जो क्लास दी थी भगवद गीता की, उन्होंने कथा भी शेयर की थी नंद महाराज के बारे में, कृष्ण के साथ। लेकिन मैं आपके साथ आज डिस्कस करना चाहती हूँ चंदन यात्रा। तो चंदन यात्रा भी आज ही स्टार्ट होती है और 21 डेज के लिए कंटिन्यू होती है। लॉर्ड जगन्नाथ ने डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए थे किंग इंद्र यमुना को टू परफॉर्म दिस फेस्टिवल एट दिस टाइम। तो पूरी बॉडी में भगवान के चंदन का लेप लगाया जाता है भक्ति पूर्वक, प्रीति पूर्वक। और चंदन तो बेस्ट ऑइंटमेंट माना जाता है। वन सेकेंड, लेट मी टेक केयर ऑफ समथिंग। हरे कृष्णा। ऑलराइट, सो चंदन का जो लेप लगाया जाता है, इसके पीछे थोड़ा सा हमारा जो नॉलेज बेस ये होना चाहिए कि इस वक्त इंडिया में काफ़ी गर्मी पड़ रही होती है और वैशाख का महीना काफ़ी ग्रीष्म ऋतु का स्टार्ट है और चंदन के लेप से कूलिंग इफेक्ट आता है जो कि भगवान को बहुत प्लीजिंग लगता है। तो चंदन का जो लेप है सभी मंदिरों में भगवान पर उसकी ऑफरिंग की जाती है और इस उत्सव से जो मूर्तियां हैं वो निकाल के उनकी जो वो लीला कीर्तन करते हुए प्रोसेशन निकाला जाता है और बोट यात्रा भी, बोट फेस्टिवल भी किया जाता है। टेम्पल्स में अगर पॉन्ड्स होते हैं, लेक्स होते हैं, और इस तरीके से बताया जाता है चैतन्य महाप्रभु की लीलास में कि लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु ने भी काफ़ी लीलास की डिवोटीज के साथ। और वृंदावन में बताया जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन गोस्वामी टेम्पल्स के डीटीज को कवर किया जाता है, डीटीज को चंदन के पेस्ट से, एंड नॉट अ बिट ऑफ क्लॉथ यूज टू कवर द डीटीज इन द आफ्टरनून। तो festival is also celebrated in our ISKCON Vrindavan temple and it usually continues for how many days? 21 with the Utsav Vigraha covered in Chandan। और डीटीज को जब कवर कर देते हैं चंदन से फुल्ली, तो उससे भगवान, ऐसा माना जाता है भगवान को बहुत रिलीफ मिलता है तेज गर्मी से इन द मंथ ऑफ वैसाख एंड ज्येष्ठ, यानी मई और जून में। और ये तो एज ओल्ड त्रेता युग के टाइम से ये चल रही है परंपरा, जो सेजेस और डिवोटीज परफॉर्म करते थे। इस समय यज्ञ इस तरीके से करते थे। एक्चुअली बार्ली जो होता है उसको मेजर इंग्रेडिएंट जैसे यूज किया जाता था यज्ञों में। तो गंगा देवी जो अर्थ पे भी आई इसी समय पे, और पीपल ऑल्सो परफॉर्म स्पेशल पूजा ऑन ओकेजन ऑफ दिस डे, बेदिंग इन होली रिवर। क्या क्या करते हैं लोग? घाट पे जाके रिवर्स में स्नान करते हैं, चैरिटीज करते हैं, जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, जो बार्ली होता है उसको यज्ञ में ऑफर करते हैं फायर सैक्रिफाइस में, और काफ़ी डिलीशियस भोगा बना के भगवान को ऑफर करते हैं बार्ली को यूज़ करते हुए। एक मिनट, बार्ली को हिंदी में क्या बोलते हैं? आप में से अगर किसी को पता हो तो ज़रूर बताइए, मैं भी चेक कर रही हूँ। बार्ली को हिंदी में बोला जाता है जौ। जौ की ऑफरिंग्स की जाती हैं। तो ऐसा बताया जाता है कि महाभारत में पांडव जब
डिस्गाइज में किंग विराट के महल में जाकर रुके थे अज्ञातवास के समय। उस समय भीम ने कीचक का वध किया था और किंग विराट ने रियलाइज किया कि पांडव उनके महल में हैं। तो किंग को बहुत ही अच्छा लगा महाराज को, और उन्होंने उनके साथ स्पेशल फ्रेंडशिप डेवलप की। और उसके बाद जो महाराज थे, क्या नाम था उनका, विराट, उन्होंने एक्सप्रेस किया डिज़ायर कि उनको कृष्ण भगवान के दर्शन चाहिए। पांडवों से उन्होंने एक्सप्रेस किया। तो युधिष्ठिर ने उन्हें सलाह दी कि महाराज जो विराट हैं उन्हें नौका विहार, बोट जर्नी करनी चाहिए लेक में भगवान कृष्ण को प्लीज करने के लिए समर मंथ्स में। तो महाराज विराट ने सैंडलवुड पेस्ट लगाया भगवान के विग्रह में और उन्हें फ्रेग्रेंट वाटर में नौका विहार कराया समर हीट से उनको राहत के लिए। और किंग विराट के इतने डिवोशन से भगवान इतने खुश हुए कि वो स्वयं अपने एल्डर ब्रदर बलराम के साथ वहाँ आए। और उसके बाद दोनों जो भाई थे कृष्ण और बलराम और पंच पांडव सभी ने स्नान यात्रा और बोट फेस्टिवल एंजॉय किया। इस तरीके से भगवान का जो क्लोज एसोसिएशन था वो मिला महाराज विराट को, और उनकी जो डिवोशनल डिज़ायर थी वो सेटिस्फाई हुई। और इसी तरह लॉर्ड जगन्नाथ एंजॉय करते हैं चंदन यात्रा पंच पांडव के साथ नरेंद्र सरोवर में। दिस फेस्टिवल इज नोन एज चंदन महोत्सव। प्रायर टू द एग्जिस्टेंस ऑफ नरेंद्र सरोवर, ये फेस्टिवल को बोला जाता था कि बेंटा सरोवर में किया जाता था। तो जो माधवेंद्र पुरी थे, जो ग्रेट फॉलोअर थे गौड़िया संप्रदाय के, जब वो गोवर्धन के एरिया में थे वृंदावन के पास, तो उन्हें स्वप्न में डीटी आए कि पूरा खुदाई करके मेरी प्लेस से मुझे निकलवाओ और मेरा मंदिर बनवाओ। तो माधवेंद्र पुरी जी ने अपने जो वहाँ के ग्रामवासी थे उनके हेल्प से पूरा खुदाई किया, एक्सकवेशन किया अर्थ का, और उन्हें वहाँ डीटी मिले। गोपाल डीटी नाम है उनका। उनको निकलवा कर उन्होंने गोवर्धन हिल के टॉप पे उनको प्रतिष्ठा करवाई। और एक दिन गोपाल डीटी जी ने उन्हें एक्सप्रेस किया कि मैं इतना समय अंदर गड़ा रहा, मतलब नीचे था अर्थ के, मेरी बॉडी पूरी वोर्न आउट हो गई है, क्या तुम मेरे लिए बुलाओगे चंदन जगन्नाथपुरी से और मेरे पर लेप करोगे ताकि मुझे रिलीफ मिले। तो माधवेंद्र पुरी जो थे वो वृद्ध व्यक्ति थे और वो मना नहीं कर पाए। वो तो भक्त थे, भगवान के ऑर्डर को मना नहीं कर पाए और वो जगन्नाथपुरी की तरफ निकल गए। तो रास्ते में वो रेमुना नाम की जगह पर पहुंचे जहाँ पर गोपीनाथ का टेम्पल है। वो है बॉर्डर ऑफ उड़ीसा और बंगाल के बॉर्डर में। वहाँ वो रहे कुछ समय ओवरनाइट, और उन्होंने देखा कि पुजारी ने 12 पॉट क्षीर ऑफर किया डीटी को। तो माधवेंद्र पुरी जी ने सोचा अगर मैं थोड़ा सा भी क्षीर टेस्ट कर लूँ तो मैं भी इसी तरीके का डिलीशियस क्षीर बना के हमारे गोपाल डीटी को वृंदावन में ऑफर कर सकता हूँ। तो इमीडिएटली अंदर से उन्हें गिल्टी फीलिंग आई कि मैं कितना स्टूपिड हूँ, भगवान को ऑफर करने से पहले मैं उसे खुद खाने के लिए सोच रहा हूँ, टेस्ट करने के लिए सोच रहा हूँ। तो अपनी गलती को रियलाइज़ करते हुए वो मंदिर से निकल गए। उन्हें बहुत गिल्टी फील हुआ और बाहर जाकर पेड़ के नीचे बैठ के वो हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कर रहे थे पूरी रात्रि। और रात में भगवान जो उस मंदिर के पुजारी थे उनके स्वप्न में आए और उन्होंने कहा कि मैंने एक छुपा के रखा है पॉट क्षीर का मेरे पीछे कपड़ों के पीछे, उसे ले जाओ और माधवेंद्र पुरी जो पेड़ के नीचे बैठे हैं उन्हें जाकर दे दो। तो उसके बाद जो पुजारी थे वो ले गए जैसा उन्हें इंस्ट्रक्शंस मिले थे। तो जब उस पुजारी ने डिस्क्राइब किया पूरा एपिसोड माधवेंद्र पुरी को, तो नेक्स्ट डे माधवेंद्र पुरी वहाँ आए जगन्नाथ जी के पास। लेकिन उस दिन से गोपीनाथ जी का नाम फेमस हो गया है क्षीर चोर, जिन्होंने क्षीर चुराया था अपने डिवोटी माधवेंद्र पुरी के लिए। उसके बाद अगले दिन जब माधवेंद्र पुरी जगन्नाथ जी के पास जाने के लिए
जगन्नाथ जी के पास गए चंदन कलेक्ट करने के लिए अपने डीटी गोपाल के लिए, क्योंकि उनके गोपाल जी ने बोला था चंदन का लेप चाहिए। तो जब वो पुरी पहुंचे, इससे पहले पूरी जगह में ये खबर फैल गई। तो गोपीनाथ जी ने शीर चुराया है माधवेंद्रपुरी के लिए, ये खबर सब जगह फैल गई। तो जगन्नाथपुरी में माधवेंद्रपुरी जी मिले पुजारी से, लॉर्ड जगन्नाथ के पुजारी से मिले, और वहाँ ने उन्होंने डिज़ायर एक्सप्रेस की कि उन्हें चंदन चाहिए लॉर्ड गोपाल के लिए। तो पुजारी जी उन्हें किंग ऑफ पुरी के पास ले गए, और पूरा एपिसोड सुन के वहाँ के जो राजा थे उन्होंने उन्हें 1 मन यानी 37 केजी का स्पेशल सैंडलवुड दिया जो पुरी में यूज़ किया जाता था, और 2 सिक्योरिटी गार्ड दिए, और एक रिटन ऑर्डर दिया ताकि बॉर्डर पे उनको परेशान ना किया जाए। तो जब वो गोपीनाथ के पास पहुंचे, कौन? माधवेंद्रपुरी जी। तो गोविंदा अपीयर्ड इन हिज ड्रीम, भगवान आए उनके ड्रीम में और कहा, माधव तुम लॉर्ड गोपीनाथ को इस पेस्ट से लेप कर दो सो दैट मुझे भी मिल जाएगा, और इतना दूर तुम्हें ट्रैवल करके आने की ज़रूरत नहीं है। तो भगवान के इंस्ट्रक्शन थे, माधव यू एम्बाम लॉर्ड गोपीनाथ विथ सैंडलवुड पेस्ट सो दैट आई टू वुड रिसीव इट, फॉर गोपीनाथ एंड आई आर वन। माधवेंद्रपुरी ने लॉर्ड गोपीनाथ को चंदन का पेस्ट पूरी भक्ति के साथ लगाया जैसा इंस्ट्रक्शन मिला था, और चंदन यात्रा फेस्टिवल तब से स्टार्ट हो गई है आफ्टर दिस इंसिडेंट। तो इस तरीके से चैतन्य चरितामृत में ये लीला बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्ड है, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आज रेलेवेंट है तो हमने मेंशन किया। और इसके अलावा बोला गया है कि चैतन्य चरितामृत में ये भी मेंशन है कि इन हिज ड्रीम माधवेंद्रपुरी ने जब गोपाल जी डीटी को देखा, उन्होंने गोपाल जी ने उनसे कहा, माई बॉडी टेम्परेचर स्टिल हैज़ नॉट डिक्रीज्ड, प्लीज ब्रिंग सैंडलवुड फ्रॉम मलाया प्रोविंस एंड स्मीयर द पल्प ऑल ओवर माई बॉडी टू कूल मी। तो ये जब शुरू में गोपाल जी ने इंस्ट्रक्शन दिए थे ना माधवेंद्रपुरी को, ये वहाँ की वर्स है। तो इस तरीके से चंदन यात्रा जो है 21 डेज के लिए चलती है, और फिर स्नान यात्रा, फिर रथ यात्रा। तो इस तरीके से लाइफ ऑफ भक्ति, लाइफ ऑफ डिवोशनल सर्विस इज अबाउट feasting, fasting and chanting. There is constant enthusiasm, bliss and happiness in serving the lotus feet of भगवान। और इसके साथ एडिशनली हमें डेवलप करना है मूड ऑफ सरेंडर। सुमन साहू जी हरे कृष्णा, करुणाकर नायक जी हरि बोल। सो डियर डिवोटीज, सो दिस वाज समथिंग जो हमने और एडिशनली आज लर्न किया अबाउट अक्षय तृतीया, अबाउट चंदन यात्रा, और काफ़ी कुछ फॉरवर्ड्स में काफ़ी आया है अबाउट अक्षय तृतीया जो कि सभी जानते हैं। चैरिटीज़, chanting of the holy names, reading scriptures, Srimad Bhagavatam, serving the saintly, serving the Lord. These are some of the ways we can really please Bhagwan. So dear devotees, अब हम करने वाले हैं हरे कृष्णा महामंत्र चैंटिंग। आपके कमेंट्स देख रही हूँ। Laura, you already did one round. That's wonderful. Karunakar ji, you're simply surrendering to Krishna. Beautiful. Riddhi Sethi, hello. Hare Krishna. Geeta Desha ji, we totally surrender in a mood of unflinching faith. Bhagwan chooses us. This is the most important fact. Yes, Geeta ji, very beautiful. Bhagwan has chosen us. We have to surrender in all faith. हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। अभिषेक बोस, अनुगर्ग जी शेयर कर रही हैं आज के लेसन्स। आई वुड लाइक टू रियली रीड योर रिफ्लेक्शंस, सो लेट मी सी। और इसके बाद हम 5 मिनट में स्टार्ट करेंगे हरे कृष्णा महामंत्र। सो डियर व्यूअर्स, ले आइए अपने अपनी माला, हमारे साथ चैंट करिए। कॉन्ग्रेगेशनल चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स, कलेक्टिव प्रेइंग इज वेरी वेरी पावरफुल। सो हम सब साथ में चैंट करेंगे। विल प्रे फॉर एवरीवन, फॉर अवर लव्ड वंस। Many of us have lost their loved ones. Many of us have loved ones who are fighting for life and other health conditions and problems in life.
सभी के लिए हम प्रे करेंगे साथ में। अनुगर जी, आपका रिफ्लेक्शन मैं रीड करने वाली हूँ। Mata ji, I've got very good lesson from today that never ever demand something in return from him. Just surrender ourselves completely to him with pure sincerity and have faith that whatever he will be best for us. Exactly, Anuji, यही बताया गया है. In all situations in life, we need to keep faith that भगवान wants the best for us. भगवान की जो एम्ब्रॉयडरी है ना, हम नीचे से देख रहे हैं, हमें मैसी दिखती है, बट भगवान हैज द बेस्ट प्लान फ्रॉम द टॉप. जो भगवान की विल होती है उसको एक्सेप्टेंस के साथ लेना एंड लिविंग अ लाइफ ऑफ भक्ति may not be difficult if we follow the instructions of a genuine guru. Guru हमें देते हैं instructions. Guru plants the seed of bhakti in our heart and we can water that seed with constant hearing and chanting of the holy names and then the creeper of devotion grows. लेकिन उस पूरे प्रोसेस में हमें हेल्प मिलती है फ्रॉम साधुज यानी डिवोटीज. हाउ वी शुड नरिश एंड नर्चर दिस लता ऑफ डिवोशन एंड सेव इट फ्रॉम द वीड्स ऑफ अनर्थास. So thank you for sharing your comment. Wonderful. Shailaja Roy ji, Abhishek Bose ji, Baisakhi ji. Yes, thank you for your comment about selection of word. Amit Arora ji, you're welcome. Shipra Prakash, Shri Prakash ji, Hare Krishna. All right. Wonderful, Amisha ji. Thank you, Pooja ji. Hare Krishna. All right. So let's start. Before we start Hare Krishna Maha Mantra, the three things we should always remember. Who is going to mention that in comments? आज आप बताएंगे new viewers को how we should chant Hare Krishna Maha Mantra. Please mention in the comments for the new viewers. What are the three things? कौन सी तीन बातों का ध्यान रखना है? अमीशा जी कह रही हैं beautiful, your session gives me only bliss. Whatever Krishna does, it is for our benefit, so we must always accept Krishna's will. Yes, will of the Lord. We should give up our will towards the will of the Lord. अगर हमारी है material desires, still because we have material bodies, we may have material desires, but we should just come to Krishna and we should pray. Then we will get the help, क्योंकि भगवान ने कहा है He will give the intelligence to all those who serve Him with love. Priti Purvakam. All right. So what are the three things we have to remember when we chant? We have to chant clearly, we have to listen attentively, and we have to chant prayerfully. Hare Krishna. So Panch Tattva mantra is Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. और हम स्टार्ट कर रहे हैं चैंटिंग. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, 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 Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, 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 Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, 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 Hare Ram, Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Krishna Krishna, Hare Rama, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, 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 Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Rama, Hare Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktivinoda. हरे कृष्णा डियर व्यूअर्स, तो हम सब ने साथ में चैंट किया हरे कृष्णा महामंत्र। काफ़ी सारे लोगों ने हमारे साथ एक माला चैंट की होगी और काफ़ी सारे व्यूअर्स ने हमारे साथ श्रवण किया, कीर्तन किया। ये ब्लेसिंग्स हैं डिवोशनल सर्विस की, भक्ति की। चाहे आप अनइंटेंशनली भी चैंट करें, चाहे ऑफेंसेस के साथ भी चैंट करें, तो भी बहुत बहुत सुपर पावरफुल है ये स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन, क्योंकि ये इस वर्ल्ड का नहीं है, ये गोलोका से आया है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आया है। गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। अनुगर्ग जी हरे कृष्णा, बैसाखी जी हरि बोल। थैंक यू फॉर चैंटिंग विद अस। राखी जी आपने श्रवण किया, आई रेड योर मैसेज। और भी काफ़ी लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर रहे होंगे। नरेंद्रन जी ने भी कंप्लीट किया, थैंक यू वेरी मच। निधि जी डोंट बी सॉरी, आई एम हैप्पी यू आर हेयर फॉर द सेशन। आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं जिन्होंने भी मिस किया हो। मूल कृष्णा जी थैंक यू सो मच फॉर पोस्टिंग द वैष्णव प्रणाम प्रेयर। वंचा कल्पा तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सो डियर डिवोटीज, एक डिवोटी ने हमसे रिक्वेस्ट किया था, वो चाह रहे थे कि जो टाइम टू टाइम हम छोटी छोटी प्रेयर्स शेयर करते हैं सभी के साथ, दे वांटेड सम रेफरेंस फॉर दैट। तो आज का सेशन एंड करने से पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी हमारे वैष्णव आचार्यों द्वारा जो कुछ प्रेयर्स हैं इन ए प्रेयरफुल मूड, यू नो, बिफोर चैंटिंग और एट एनी टाइम ऑफ द डे। अगर हम वो प्रेयर्स भगवान को ऑफर करते हैं, इट रियली हेल्प्स अस इन डेवलपिंग दैट मूड ऑफ प्रॉपर मूड ऑफ सरेंडर, प्रेयरफुल मूड। तो मैं वो प्रेयर्स आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। इनमें से कुछ प्रेयर्स मैंने टाइम टू टाइम आपके साथ डिस्कस भी की हैं। So just give me a few seconds. I'm going to share with you right now. Okay? अगर आप चाहें तो इन प्रेयर्स को सेव भी कर सकते हैं। These are really really beautiful prayers. इसका नाम है असाधक प्रेयर्स। ओके, सो इसके 7-8 सेक्शंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पूजा जी हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर लेटिंग अस नो। सो आइए साथ में हम इन प्रेयर्स को रीड कर लेते हैं। जब भी आपने चैंट करना हो, इन प्रेयर्स को रिवाइज कर लीजिए, विजिट कर लीजिए। ओ श्री नाम प्रभु, ओ अडोरेबल लॉर्ड ऑफ कंपैशन, all glories to you. My dear Lord Krishna, please give me inner strength to resist the temptations. Please melt my false ego, which is harder than diamonds. Please help me to understand and always remember your blissful,
transcendental pastimes. Please engage my body, mind, and words in your service. So this is one example. Then there is another prayer I can share with you. Hari Bol. If you want, you can save these prayers. These are really helpful. All right. O Krishna, may I always feel your presence in my heart, in my mind, in my life, and wherever I may go. O Giridhari, you are an ocean of mercy and love. Let my love for you become a roaring flame. Please fill my heart with purity, humility, joy, goodness and sublime virtues. तो इस तरीके से हमें डेवलप करना है a proper mood of depending on Krishna for everything. Because भगवान तो ocean of mercy हैं और हम भगवान से प्रे कर सकते हैं, please fill my heart with purity, humility, goodness, sublime virtues, so that at all times we may take shelter of भगवान. So आज के लिए ये 2 prayers आगे भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी. इस वक्त अगर आपके कोई थॉट्स हैं ऑन दीज प्रेयर्स, फील फ्री टू मेंशन, अदरवाइज आई विल जस्ट एंड द सेशन हियर. हरे कृष्णा. लॉरा, राखी, पूजा, ये हिंदी में नहीं है लेकिन आई कैन फाइंड आउट फॉर यू, तो इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके भी आप पढ़ सकते हो. दीज आर वेरी सिंपल. ओके. निधि गुप्ता जी, हरि बोल. श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीला भगवत पाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय, हरे कृष्णा महामंत्र की जय. All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees. Om Tat Sat. Have a beautiful day, have a beautiful evening in Krishna consciousness. Om Tat Sat.